अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक साहिब हैं, उन्होंने सवाल किया है कि कर्ज़दार के लिए क़ुरबानी का क्या हुक्म है, यानी कि जो मक़रूज़ होता उसके लिए क़ुरबानी का क्या हुक्म है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा सवाल किया है। इंशाअल्लाह इसकी वज़ाहत करने की पूरी कोशिश की जाएगी। गुजारिश है इस मसले को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। अगर कोई मक़रूज़ है यानी कि कर्ज़दार है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो कर्ज़दार भी हो और मालिक निसाब भी ना हो, है ना। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कर्ज़दार भी होते हैं और मालिक निसाब भी होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देख लिया, जिसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं तो वो जो है बैंकों से लोन भी लेते हैं, कर्ज़ लेते हैं, कभी किसी से कर्ज़ लेते हैं, तो वो मक़रूज़ भी होते हैं, कर्ज़दार भी होते हैं और वो फैक्ट्री के मालिक भी होते हैं, तो मालिक निसाब भी होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो मक़रूज़ हो तो वो मालिक निसाब ना हो, तो उस पर क्या कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। हाँ, इसमें एक सूरत ये देखी जाएगी कि इसी तरीके से आम ज़िंदगी में देख लीजिएगा कि किसी ने कर्ज़ लिया किसी काम के लिए, किसी ज़रूरत के लिए, और वो मालिक निसाब भी हो, तो उस पर क्या है, कुर्बानी वाजिब है, ज़रूरी है। और इसमें भी ये देखा जाएगा कि अगर वो कर्ज़दार है यानी कि मक़रूज़ है जिस पर कर्ज़ है, अब उस पर ये देखा जाएगा जो मक़रूज़ है यानी कि कर्ज़दार है कि कर्ज़ हटाकर, कर्ज़ की रकम हटाकर अब उसके पास में इतना माल व ज़र है कि वो मालिक के निसाब तक अगर पहुंच रहा है, क्या अगर वो मालिक के निसाब तक अगर पहुंच रहा है तो अब उस पर क्या है, कुर्बानी करना वाजिब है। और अगर मालिक के निसाब तक नहीं पहुंच रहा है, सबसे पहले ये बात याद रखें कि कुर्बानी करना जो है मालिक के निसाब पर वाजिब है। और अगर वो मालिक के निसाब तक नहीं पहुंच रहा है कर्ज़ अदा करने के बाद में, यानी कि इतनी रकम है कि वो कर्ज़ अदा करेगा तो उसके पास में मालिक के निसाब तक रकम नहीं रह पाएगी या कोई चीज़ नहीं रह पाएगी, तो अब उस पर कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है। कुर्बानी करना के लिए क्या है, मालिक के निसाब होना ज़रूरी है। अगर कोई मालिक के निसाब है तो उसके लिए कुर्बानी करना क्या है, ज़रूरी है। और अगर मालिक के निसाब नहीं है तो उस पर कुर्बानी करना क्या है, वाजिब नहीं है। मुझे उम्मीद है इस मसले को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। गुजारिश है दूसरों तक भी पहुँचाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।